जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में 5 और 6 अक्टूबर को जो ऑलिव का लाइव मॉक हुआ है उसके क्वांट के सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है एक ट्रायंगल एबीसी है, बी पे राइट एंगल है, हाइपोटेनियस 4√3 गिवन है, बेस 2√3 गिवन है और साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी, ये राइट एंगल है यहाँ पे 4√3 2√3। सबसे पहले ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर करोगे 4√3 में 16 × 3 माइनस 4 × 3, तो ये हो जाएगा हमारा 48। 48 में से आप 12 माइनस करोगे 36। ए बी की वैल्यू आ जाएगी 6। ये 6 हो गया। साइन सी पूछा गया है। सी के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। तो 6/4√3 सॉल्व करेंगे, 2 से कट करो, ये 3 बार में गया, ये 2 बार में गया, √3 से √3 बार में गया। आंसर हो जाएगा हमारा √3/2 बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस डेसिमल का फर्क है, तो ऊपर से आप करो 1/100, क्योंकि दो वैल्यू से पहले पॉइंट है। 1/100 का क्यूब कॉमन ले लो और नीचे सिर्फ एक वैल्यू से पहले पॉइंट है, तो नीचे सिर्फ 1/10 कॉमन ले लेंगे। तो अब ऊपर और नीचे की वैल्यू नॉर्मल बिल्कुल सेम बन जाएंगी। ऊपर रहेगा हमारे पास 521 का क्यूब माइनस 221 का क्यूब। नीचे ध्यान से देखोगे तो मैं लिख सकता हूँ 521 का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू। ये फॉर्म ही ऐसी है कि जो बीच वाला डेटा है वो पक्का इन दोनों का मल्टीपल होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन होता नहीं। 115,141 प्लस 221 का स्क्वायर बराबर में 0.3 इंटू 10 की पावर k की फॉर्म में से सॉल्व करना है। तो जब आप इन दोनों पार्ट को देखोगे, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को देखोगे, तो ये आपका बन जाएगा सेम यही फॉर्मूला दिखेगा आपको। नीचे आपके पास ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ से इसे कैंसिल आउट करने के बाद सिर्फ हमारे पास ऊपर होगा ए माइनस बी। ए माइनस बी यानी 521 माइनस 221, और नीचे का जो 10 है वो ऊपर आ गया होगा, और नीचे की 100 के ऊपर की 100 का क्यूब नीचे आ गया होगा। सामने लिखा हुआ है 0.3 इंटू 10 की पावर k। इसे माइनस कर लो, ये आप माइनस करोगे ये बन जाएगा 300। टोटल आपके पास कितनी जीरोज होंगी, इसका मतलब है 6 जीरोज। 3 जीरोज आप यहाँ कट कर सकते हो। आप पहुंच गए 3/1000 पे। क्वेश्चन को चाहिए 0.3 इंटू 10 की पावर k की फॉर्म। तो ये पॉइंट यहाँ से हटा लो, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। 100 को ऊपर लाओगे तो इसे कह सकते हो 10 का पावर -2 बराबर 10 की पावर k हो जाएगा हमारा -2। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सर्कल है जिसमें ए बी एक कॉर्ड है जिसे आप बढ़ाते हो पी तक। सर्कल पे एक पॉइंट सी है, पी को आप सी से ज्वाइन करते हो जिससे कि ये टेंजेंट बन जाती है। इस फॉर्म के अंदर हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, पी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी इंटू पी ए होगा। टेंजेंट 24 दिया हुआ है और पी बी 15 दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी को हम एक्स मान लेते हैं, तो हम कहेंगे 24 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 15 प्लस एक्स। सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काट दिया, ठीक है, 3 से काट दिया, ये गया 5 बारी में, ये गया 8 बारी में। 24 इंटू 8 होता है आपका 192। 192 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 15 प्लस एक्स। इसे डिवाइड करोगे आप तो ये हो जाएगा हमारा 19 दूनी 38 और 2 दूनी 4, 38.4। 15 प्लस एक्स, 15 वहाँ जाके माइनस होगा ये, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 23.4 एक्स की वैल्यू।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What will be the cost price of good if shopkeeper allows a discount of 10% on 10% of mark price of 100 and gain 8%? तो 100 रुपए का एमपी है, इस पे आपने डिस्काउंट दे दिया 10 का, सेल कर रहे होंगे कितने का, 90 का। 90 में भी 8% आपका प्रॉफिट है, आप ये कह सकते हो जो 90 है वो 108 को रिप्रेजेंट कर रहा है और अपना कॉस्ट यानी 100 जानने में इंटरेस्टेड हो। सॉल्व करेंगे, 9 से काट दिया इसे, तो 9 से ये गया 10 बारी में और 9 से ये गया 12 बारी में, और हो गया हमारा 1000 पॉन में 12, 12 से काट लो, 12 अठे 96, बच गया 4, 40 बन गया, 12 तिया 36, 4 बच गया छोटा है, फिर वो 40 बन गया और ये भी 3333 आता ही रहेगा, यानी 83.33 आंसर नियरेस्ट होगा 83 के। अगला क्वेश्चन है, 11 प्लेयर की टीम है हॉकी की, उनमें सबका एवरेज 2 मंथ से इंक्रीज हो जाता है अगर 20 और 18 वाले दो बंदों को कोई नए दो प्लेयर रिप्लेस करते हैं। ठीक है, कभी भी एवरेज अगर ग्रुप का बढ़ेगा तो इसके पीछे का एक ही रीजन है। क्या रीजन है? कि न्यू वालों का एवरेज ओल्ड से ग्रेटर होगा, ओल्ड से ग्रेटर होगा, यानी जो न्यू वाले हैं वो ओल्ड जितना तो लेके आ ही रहे हैं प्लस एक्स्ट्रा और लेके आ रहे हैं। तो एक्स्ट्रा क्या ला रहे हैं? 11 लोगों का एवरेज 2 मंथ से इंक्रीज होने वाला है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू वाले 2 हैं वो 22 मंथ्स ओल्ड वालों से एक्स्ट्रा लेके आ रहे होंगे। यहां तक ठीक है। अब ओल्ड वालों के पास क्या था? 20 प्लस 18 वाले दो लोग जा रहे हैं, यानी 38 साल वाले लोग जा रहे हैं, जिनकी जगह 38 साल 22 महीने वाले दो लोग आ रहे हैं। तो इन्हीं का एवरेज जानना है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 19 ईयर्स प्लस 11 मंथ्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी किसी बिजनेस में 11-13 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, 25% वो अपने प्रॉफिट को चैरिटी में दे देते हैं, उसके बाद ए का प्रॉफिट गिवन है, टोटल अमाउंट हमने जो चैरिटी में दिया वो जानना है। तो 11 और 13 का रेशियो है ए और बी का, सम 24 है, 24 या उसका कोई मल्टीपल आप वैल्यू को लेट कर सकते हो अपने प्रॉफिट को। लेट से वो 2400 रुपए का उन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो इसमें से चैरिटी कितने की कर दी होगी? चैरिटी कर दी होगी उन्होंने 25% यानी 600 रुपए की, तो जो उनका डिविजिबल प्रॉफिट है वो जाएगा 1800, ये चैरिटी है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए को क्या मिलेगा इसमें से? तो 1800 का 11/24 ये को मिला होगा, जिसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें? 2763 7.5। यहाँ से सिंगल यूनिट की वैल्यू देखो, सिंगल यूनिट सॉल्व करने जाएंगे तो जाएगा 2763 7.5 इंटू 24 डिवाइड बाई 11 इंटू 1800, पर हमें तो वैल्यू 600 की जाननी है क्योंकि चैरिटी तो 600 की हुई है, तो इंटू में 600 सॉल्व कर लेते हैं इसे। 600 से 1800 काट दिया हमने 3 बारी में, ये पॉइंट से एक जीरो लग गया, 11 से ऊपर वाला नंबर काट लेते हैं, तो ये हो गया 11 दूनी 22। किसकी वैल्यू निकल रही है ध्यान रखना, 600, यानी डायरेक्ट चैरिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं। 11 दूनी 22, कितना बच गया? 5, 11 पंजे 55, एक बच गया, 11 कम 11, 2 बच गया, फिर 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, इंटू में 24/30 है, 3 से काट लेते हैं, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 का, बाद में पॉइंट लगा लेंगे, तो हो गया 5 अठे 40, हासिल लगा 4, 2 अठे 16, 16 और 4 20 का 2, 1 अठे 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 25 अठे 200, 200 और 1 201, और डिवाइड डिवाइड वाला जो 10 था उससे आपने इसे काट दिया, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 20,100, ये 20 डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक डिस्ट्रीब्यूटेड सम ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन हिज 3 सन्स उमेश, प्रकाश और विकास। उमेश को 3/10 मिला है, प्रकाश को 2/5 और विकास को 5/8।
अशोक के पास कितना अभी बचा हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है। हमने माना उसके पास 1 यूनिट प्रॉपर्टी थी। सबसे पहले उसने उमेश को 3/10 दे दिया, यानी उमेश को देने के बाद बचेगा क्या, तो 10 में से 3 दे दिया, 10 में से 7 बचा होगा, ये रिमेनिंग है। ये प्रॉपर्टी बेस बनेगी प्रकाश के लिए। प्रकाश को आपने 2/5 दे दिया तो 3/5 बच गया होगा, सिर्फ रिमेनिंग लिख रहे हैं हम। ये जो बैलेंस बचा ये बेस बनेगा विकास के लिए, तो विकास को आपने रिमेनिंग का 5/8 दिया है, तो विकास के बाद भी 3/8 बचा होगा। ये जो वैल्यू आई ये अशोक के पास लेफ्ट होगी, अभी भी देख लेते हैं। तो ऊपर हो गया 7 या 21 या 63, और ये हो गया 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 8 400, तो 63/400 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पी और क्यू की एज 4 साल पहले उनमें रेशियो था 1:2 का, और उनका सम 3 साल के बाद 32 होगा। अच्छा, जिनका सम 3 साल के बाद 32 होगा, पी और क्यू की बात हो रही है। 4 ईयर पहले ये रेशियो था कितना, 1:2। ठीक है, उनकी प्रेजेंट एज जाननी है। अगर मैं इसे x लेके भी कर सकते हैं वैसे, तो इसे मैं x और 2x कह दूं, तो 4 साल पहले जो x साल का था वो प्रेजेंट में कितने साल का हो जाएगा, ये x+4 और ये 2x+4। रेशियो से भी हो सकता है, x लेके भी हो सकता है। और यहां से 3 साल और आगे, तो इसकी एज रहेगी x+7 और उसकी एज रहेगी 2x+7। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 3x+14, जिसकी वैल्यू दी हुई है 32। 14 में से ये 32 में से आप 14 माइनस कर दो, वैल्यू आएगी 18। x आ जाएगा कितना, 6। हमसे पूछा गया है p की प्रेजेंट एज क्या है, तो p की प्रेजेंट एज क्या है, x+4, तो 6+4 आंसर क्या हो जाएगा, 6+4 आंसर हो जाएगा हमारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। There are 4 points K, L, M, N on a circle such that K, N and M, L intersect inside the circle at point P। ये एक सर्कल है, 4 पॉइंट है। थोड़ा सा फिगर को चलिए मैं दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये एक सर्कल है हमारा, 4 पॉइंट है इस पे, K, L, N और M, कहीं भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ ले लिया। इस तरह से है कि KN और ML इंटरसेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, MPN और कहाँ पे, P पे। MPN ये जो एंगल है MPN, ये पॉइंट P है, MPN 105 है। PMK ये एंगल है हमारा 35, और हमें फाइंड आउट करना है PLN ये एंगल फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर यहाँ ये एंगल आपका 105 है तो लीनियर पेड़ से अंदर कितना होगा, तो अंदर हो जाएगा हमारा 75। ये 75 है, ये 35 है, तो ये तीसरा एंगल कितना होना चाहिए, तो ये तीसरा एंगल हमारा आ जाएगा, ये हो गया 110, तो बचा कितना, 70। अब यहाँ ध्यान से देखना, MN एक आर्क है, वही MN आपका ये एंगल K भी बना रहा है, और वही MN आर्क आपकी ये एंगल L भी बना रही है। तो सेम आर्क सेम साइड पे बने हुए एंगल बराबर होते हैं। तो अगर ये 70 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक से सॉल्व करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, तो हम सभी को ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी तो है नहीं, तीनों को हम क्या रख देते हैं, 1 रख दे रहे हैं। तो देखो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1, 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 3। 3 की पावर 4 होता है 81
माइनस 16 16 16 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, 81 माइनस 48 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 45। माइनस कर लोगे तो मतलब 48 में से 3 गए 45, नेगेटिव 81 में से 45 माइनस कर लो तो 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 4 गया 3 बटे में 3, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 12। इस ऑप्शन में आप अगर यहाँ 1 1 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 12। तो हमारे आंसर से मैच कौन हो रहा है, लास्ट वाला, वही आंसर होगा। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम ऐसे नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप क्या है 2 है, जैसे 3 5, 11 13, 17 19। तो वैसे ही 29 का ट्विन प्राइम क्या होगा, तो 29 के बाद क्या आता है 31। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What is the probability of getting a sum of at least 7 when 3 dice are thrown together? ध्यान से सुनना क्वेश्चन। सबसे पहले जान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ केस क्या बनेंगे, जिसे आप सैंपल साइज कहते हो। तो एक बार एक डाइस को आप रोल करते हो, 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं। 3 बार किया है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी टोटल 216 केस बनेंगे। उसने कहा है कि कम से कम 7 आना चाहिए, तो या तो 7 या 7 से बड़ा, उससे छोटा नहीं चलेगा, यानी 1 से लेकर 6 तक वाले नहीं चलेंगे। प्रोबेबिलिटी के अंदर अभी से हम दो तरीकों से ढूंढ सकते हैं, या तो हम 7 और 7 से बड़े वाले सारे निकालें और उसका सम करके प्रोबेब निकाल लें, या हम ये करें कि 7 से छोटे जितने भी हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें और 1 में से उसे माइनस करवा दें। तो ये हमें ज्यादा इजी पड़ेगा, तो हम इसी को ही ट्राई करेंगे। तो हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपने एक डाइस को रोल किया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 1 आया, तीसरे पे 1 आया, 7 से छोटा बनेगा बिल्कुल। फिर 1 आया, 1 आया और 2 आया। अभी मैं 1 से ही स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे 1 से, तो 1 1 3, ये लास्ट कहां तक जा सकता है, 1 1 4 भी हो सकता है। 1 1 4 में क्या आएगा 6 आएगा, 1 1 5 नहीं हो सकता, 1 1 4 हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ 4 केस बन रहे हैं। पर अगर ये होता 1 2 1, ठीक है, तो यहाँ पहले ही 3 बन गया, पहले यहाँ 2 था, तो अब एक केस और कम हो जाएगा, यानी अब मानो हमने स्टार्ट ही यहां से किया है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख पाएंगे और 1 2 4 लिख पाएंगे, सॉरी 1 2 2 लिख पाएंगे और 1 2 3 लिख पाएंगे, 1 2 4 इस बार नहीं लिख पाएंगे। तो कितने केस बनेंगे, सिर्फ 3 बनेंगे। अच्छा, अगर यही स्टार्टिंग हमारी 1 3 से हो तो 1 3 1 1 3 2 तक। आप 1 3 3 नहीं लिख पाओगे क्योंकि वो 7 बन जाएगा, आपको चाहिए 6 से छोटा, हम 6 या 6 से छोटा ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ 2 केस बनेंगे। 1 4 से स्टार्ट किया तो सिर्फ एक ही केस लिख पाओगे 1 4 1, और इससे ज्यादा लिख 1 5 से होगा ही नहीं, क्योंकि 1 5 के बाद अगर 1 भी ले लिया हमने तो वो 7 बना लेगा, हमें 6 से छोटा चाहिए। तो 1 वाले अगर देखोगे तो टोटल कितने बन रहे हैं, 4 3 7 7 2 9 और 10। ऐसे ही जब आप 2 से ढूंढोगे, 2 से ढूंढेंगे तो 2 1 1 तक हो सकता है, और ये कहां तक जाएगा, जब तक ये 6 ना बना ले, तो 2 1 3 तक जा सकता है। यानी यहाँ कितनी वैल्यूज आ रही हैं हमारी, 3 वैल्यू आ रही होंगी, 2 1 1 2 1 2 2 1 3। 2 2 से स्टार्ट करोगे तो ये सिर्फ 2 ही वैल्यू बना पाएगा। 2 3 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, तो 2 वाले केस का सम कितना हो जाएगा, 6 हो गए। अगर हम 3 से स्टार्ट करें तो 3 1 1 3 1 2 और 3 1 3 नहीं ले पाएंगे, वो 7 हो जाएगा। यानी यहाँ कितनी वैल्यू है, 2, और 3 2 से अगर स्टार्ट करें तो सिर्फ एक ही आएगा, तो 3 वाले कितने हो गए, 3 हो गए। 4 से देखे क्या, 4 से अगर बनाओगे तो 4 1 1 तो बन जाएगा,
इसके अलावा कुछ भी बनेगा तो नहीं। 4 1 2 भी लोगे तो 6 से ज्यादा 7 हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं 1 से 6 की, तो 4 में कितने बनेंगे? सिर्फ एक। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। हमने जितने जितनी वैल्यूज बनाई है, 10, 6, 3 और 1, तो 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20। 20 ऐसे नंबर हैं जो 1 से लेकर 6 तक का सम बना रहे हैं। इसके बाद के जो भी नंबर हैं उनका सम 7 या 7 से बड़ा है। तो 216 टोटल केस थे, जिसमें से 20 ऐसे हैं जिनका सम 7 से छोटा है। तो 196 ऐसी वैल्यू हैं जो एटलीस्ट 7 सम आपको दे के जा रही हैं, जिनका सम एटलीस्ट 7 है। अब इसी की प्रोबेब निकालनी है तो सॉल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एटलीस्ट 7, तो 196 आउटकम है आउट ऑफ 216। 4 से काट लेते हैं, 4 से ऊपर वाला गया 49 पे और नीचे गया 54 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 49/54। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है और क्लोजेस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी ये बताना है हमें। 2 माइनस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, यही रेशनलाइज कर लो इसे। 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री, माइनस में √49 √75, ऊपर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस में 4√3, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो 4 में से √3 का स्क्वायर 1, नीचे कुछ भी नहीं आएगा। इसे खोलोगे तो जाएगा -7 प्लस √75, ये प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसिल हो गया। फाइनली हम पहुंच गए √75 माइनस 4√3 पे। तो इसे भी खोल के लिख लो, 25 इंटू 3 होता है, 25 से 5 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5√3 माइनस 4√3, क्या बचेगा? सिर्फ √3 और इसकी वैल्यू हमें याद है 1.732 होती है। ये किसके क्लोजेस्ट है? 1.75 के क्लोजेस्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पोल फ्रॉम टू ट्रीज 45 डिग्री और 60 डिग्री है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों ट्रीज के बीच में 90 का अगर डिस्टेंस है तो पोल की हाइट बताओ। ये हमारे दो मान लेते हैं ट्री है और ये पोल है, ये डिस्टेंस हमें 90 गिवन है, ये 45, ये 60, यहाँ 45 है और ये 60 है। 60 के अकॉर्डिंग हम कहेंगे हाइट √3 है तो बेस 1 होना चाहिए, और 45 के अकॉर्डिंग जो बेस है वही हाइट होगी, तो अगर हाइट √3 है तो बेस भी क्या होगा? √3। तो यहाँ से लेकर ये पूरी वैल्यू हम किसके अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं? हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे √3 + 1 से। √3 + 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को, और हमसे हाइट पूछी गई है, यानी हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है? √3। 1 यूनिट दिखाएगी 90/√3 + 1 को। रेशनलाइज कर लेते हैं इसे भी, √3 - 1 √3 - 1 पे, तो ये हो जाएगा 90 √3 - 1 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर लगाओगे 2 बचेगा 45। ये 1 यूनिट की वैल्यू पर, हम √3 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो √3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 45 √3 √3 - 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 लीटर का एक सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का, उसके अंदर हम मिल्क ऐड करते हैं 110 लीटर, वाटर ऐड करते हैं 130 लीटर, जिसके बाद सॉल्यूशन 1:1 हो जाता है, यानी मिल्क और वाटर दोनों बराबर हो जाते हैं। तो हमें बताना है वाटर और मिल्क का इनिशियल सॉल्यूशन क्या था। वाटर और मिल्क का उल्टा पूछा है, ठीक है। 100 लीटर इनिशियल था, तो हम कहते हैं मिल्क वाटर, मिल्क हमने कहा x है, वाटर रहा होगा उस टाइम पे 100 - x। आप मिल्क ऐड करते हो 110, वाटर ऐड करते हो 130, जिसके बाद ये दोनों बातें सेम हो जाती हैं।
1:1 का रेशियो दोनों बराबर हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं x प्लस 110 बराबर है 100 माइनस एक्स प्लस 130। x को उठाकर यहाँ ले आओ 2x, इसे उधर ले जाते हैं तो 100 में से 110 माइनस हो गया, 10 बचा नेगेटिव, 130 में से माइनस हो गया 120, सिर्फ x कितना आ गया 60। तो ये 60 है, तो इस 100 में से 60 कम यानी कितना होगा 40। वाटर और मिल्क का रेशियो पूछा है, यानी 40 और 60 का आंसर हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का क्यूब लिखा हुआ है। आप इसे ओपन करोगे तो आपको सेम यही चीज मिलेगी। तो ये वैल्यू क्या होती है, ये 1 के बराबर होता है एक्सप्रेशन, तो ऊपर तो इस इक्वेशन में आ जाएगा 1 का क्यूब। नीचे सॉल्व करते हैं इसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1। हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, पर यहाँ पर 1 नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव है, तो आपका आंसर नेगेटिव साइन थीटा लिख सकते हैं। 1/10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने इसे। 10 को ओपन कर लो तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा -1। एलसीएम ले लो और कॉस स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं, तो कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया, नीचे बचा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पर है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा। एक कॉस एक साइन को मिलाकर तो हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और इस वाले साइन को ऊपर भेज दें अगर तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर होना चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 2 थीटा नहीं है, ये स्क्वायर है, ये गलती से छप गया होगा। और एक इसमें मुझे माइनस पे भी डाउट है, आप लोग कमेंट करके बताना अगर ये माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे केस में तो नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को लेकर दो प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं। बोला गया 2 पेयर ऑफ साइड इक्वल होनी चाहिए और एनी 1 पेयर ऑफ एंगल इक्वल होने चाहिए। ये कंडीशन बिल्कुल गलत है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो अगर उनकी दो साइडें इक्वल है, मानो ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, तो एंगल भी इंक्लूसिव वाला इक्वल होना चाहिए जो दोनों के बीच में पड़ता हो। तो पहली कंडीशन गलत है। दूसरा वाला 2 पेयर ऑफ एंगल्स एंड 1 पेयर ऑफ साइड, अच्छा ऊपर वाले को ही हम साइड एंगल साइड कहते हैं। एंगल आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एंगल बीच में होना चाहिए, बीच में, इसलिए ए बीच में आ रहा है। नीचे लिखा है 2 पेयर ऑफ एंगल एंड एनी 1 पेयर ऑफ साइड, हाँ तो ये एकदम ठीक है। कोई भी दो आपके एंगल इक्वल और कोई भी एक साइड इक्वल हो, दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा, इसलिए 2 पेयर ऑफ एंगल लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर होगा ओनली बी। 18th क्वेश्चन है, the external and internal radio of a hollow hemisphere terracotta ball are 17 and 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 1 सेंटीमीटर क्यूब टेराकोटा का वेट दिया हुआ है और हमें बताना है पूरे के पूरे वो बर्तन का वेट क्या होगा। तो हेमिस्फेयर की शेप में कोई एक कटोरा है, इस तरह से कुछ। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग के साथ मैनेज कर लेना, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, बहुत अच्छी क्या बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक हमें दे रखी है इसकी इंटरनल रेडियस ये, और एक दे रखी है ये एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है। अच्छा वेट कहाँ पे, आपकी मिट्टी कहाँ पे लगी होगी, जो हमारा वेट है, जो मिट्टी है टेराकोटा, वो सिर्फ इस जगह पे होगी, इस जगह पे, यानी जो वेट है वो सिर्फ इस जगह पे है, ध्यान से देखना, इस जगह पे है वेट। तो अगर हमें वेट निकालना है और वेट से रिलेटेड कोई चीज है, मतलब वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे
बाहर की रेडियस से, आउटर रेडियस से वॉल्यूम निकालेंगे और इनर रेडियस से जो वॉल्यूम आएगा उसे माइनस कर देंगे, तो जितना एरिया जो मैंने ब्लैक किया है ये वाला एरिया, इसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। एक आर गिवन है हमें कितना, 17, एक आर गिवन है हमें 10, तो 17 वाले में से 10 वाला माइनस करना है, एक ही साथ लिख लेंगे 2/3 पाई 17 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम आ गया। अब ये ग्राम में आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब को 15 ग्राम बोला गया है, तो ये जितने भी सेंटीमीटर क्यूब होगा इंटू 15 कर देंगे, तो ये सारा का सारा आंसर किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में। पर हमारे सारे के सारे ऑप्शन केजीज में गिवन है, तो यहीं पे इसे 1000 से और डिवाइड कर लेते हैं, तो अब हमारा डायरेक्ट आंसर किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। सॉल्व करते हैं, इस 3 से आपने इसे कट कर दिया, ये 5 बारी में गया, नीचे की 3 जीरो बचा के रखिए, या 5 और 2 से 1 जीरो और कैंसिल कर दी हमने। 22/7, 17 का क्यूब होता है 49 13, क्यूब वगैरह याद कर लेना यार, और 10 का होता है 1000, तो 49 13 में से 1000 माइनस करोगे हो जाएगा 39 13, इंटू में ऊपर कुछ भी बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, नीचे सिर्फ एक 100 बचा हुआ है। इससे इसे कट कर लेते हैं 7 से, तो ये 7 से गया, 5 बार में 35 होता है, 4 बच गया, फिर से 5 बार में 35, 6 बच गया, 9 बारी में 63 आ जाएगा। 559 इंटू 22, 9 दूनी 18, हासिल लगा, 1 55 दूनी 110 और 1 111, और फिर से सेम ही आएगा, 8 9 2 2 1, और ये 100 का 2 डेसिमल लगेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 122.98 kg। देखते हैं कोई है क्या ऑप्शन ऐसा, तो पहले वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बकेट के अंदर 600 बॉल हैं, 12 बजे 5% का इंक्रीज और 2 बजे 10% का इंक्रीज, तो 2 बजे कितनी बॉल्स होंगी, 2 बजे 10% का डिक्रीज है, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल। तो 600, जैसे ही 12 बजे 5% बढ़ गया, 5% का मतलब 1/20, तो 20 से 1 बढ़ गया, तो ये 21/20 हो गया, और 2 बजे फिर वो 10% डिक्रीज हो गया, यानी 9/10 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 0 0 3, 21 इंटू 9 189, और इंटू 3 करोगे तो 9 तिया 27, 18 तिया 54 और 2 56, 567 आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है दो नंबर्स का 9 और 72, कितने ऐसे पेयर पॉसिबल है ये बताना है। तो मैं अपने नंबर्स को ऐसे लेट करता हूँ, AX BX, जहां पर X जो है वो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जितना इन दोनों में कॉमन आ सकता है, और A और B आपके को प्राइम नंबर्स हैं, यानी इनमें जितना भी कॉमन था वो ये X है, A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो अगर ऐसे केस में एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम होता है ABX। ABX की वैल्यू दी है हमें 72, जिसमें X जो है हमारा 9 है, 9 से इसे कट करोगे कितना हो जाएगा 8। दो ऐसे नंबर जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, फिर भी उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखते हैं ऐसे कितने पॉसिबल पेयर हैं। तो आप कहोगे 1 8 हो सकता है, 2 और 4, तो इसके अंदर आप कह रहे हो को प्राइम आपने खुद कहा है, तो 2 और 4 में तो 2 कॉमन है, तो ये हो नहीं सकता, 4 और 2 भी नहीं हो सकता, और 8 और 1 भी हो सकता है। पर क्वेश्चन ने कहा है पेयर, तो आप 8 1 कहो या 1 8 कहो, पेयर तो वो 1 और 8 का ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पी एंड क्यू is 11:9. P and Q run a race of 121 मीटर लेंथ, और पी क्यू को कितना स्टार्ट दे कि दोनों सेम टाइम पे रेस को खत्म करे, डेड हिट का मतलब यही है। पी और क्यू 11:9 इनकी स्पीड का रेशियो है, इनके टाइम का रेशियो हो जाएगा 9:11। दोनों को सेम टाइम पे रेस खत्म करना है, वो पी वाले टाइम पे यानी 9 के रिस्पेक्ट में, तो क्यू पहले से ही कितना आगे जाके खड़ा हो जाए ये हमें बताना है। 121 मीटर की रेस है। तो देखो
हम कह रहे हैं कि जितना टाइम पी को लगता है उतना ही टाइम क्यू को भी लगाना है, यानी इसके पास भी सिर्फ और सिर्फ 9 यूनिट टाइम है। अभी तो ये 2 यूनिट एक्स्ट्रा ले रहा है, अगर ये 2 यूनिट पहले से ही भाग कर आगे खड़ा हो जाए तो बचा हुआ टाइम, बचा हुआ डिस्टेंस ये भी 9 यूनिट में कवर कर लेगा, और पी यहां से भाग के पूरा डिस्टेंस 9 यूनिट में कवर कर लेगा। तो आप कहोगे कि जो क्यू है, क्यू ये 11 यूनिट टाइम में कितना भागता है, 121। एक यूनिट टाइम में ये कितना भागता होगा, तो 11 मीटर। इसे आप यहां से लेकर यहां तक सिर्फ कितना टाइम दोगे, 9 यूनिट। इतना इसे भगाना है, ये शुरू का जो इससे स्टार्ट देना है ये इक्वल होना चाहिए इसके 2 यूनिट टाइम के बराबर। तो इसका एक यूनिट टाइम अगर 11 मीटर है तो इसका 2 यूनिट टाइम कितना हो जाएगा, 22 मीटर। इसे आप 22 मीटर का स्टार्ट दे दो, ये भी रेस सेम टाइम पे खत्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहित हैज गिवन सम मनी टू राहुल एट 8% SI। राहुल ने 24,000 रुपए एक साल के बाद रिटर्न कर दिए और बैलेंस को 6% पर एनम के हिसाब से पे किया। जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो 9/20 टाइम्स है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के। तो हमें बताना है कि शुरू में उसने कितना पैसा उधार लिया था। ठीक है, लेट से उसने 100x रुपीज का प्रिंसिपल, इस क्वेश्चन में हम मान रहे हैं 100x रुपीज का प्रिंसिपल है। तो पहले साल फर्स्ट ईयर में उसका इंटरेस्ट कितना हो गया होगा, 8x। टोटल उस टाइम पे बैलेंस कितना रहा होगा, 108x, जिसमें से 24,000 की तो पेमेंट हो गई। ये दूसरे साल इतना पैसा बकाया बचा, 108x माइनस 24,000। इस पे कितना ब्याज लगा होगा, 6%। ये आपने दूसरे साल ब्याज कमाया। क्वेश्चन ने कहा जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट के 9/20 टाइम्स है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसे कट कर दिया हमने 3 से 2 बार में, इसे 3 बार में, इससे इसे काट दिया हमने 4 बार में, 4 से गया 5 बारी में, 5 से 20, 20 इंटू 3 उधर हो गया 60x इज इक्वल्स टू 108x माइनस 24,000। 60 को यहाँ उठा के ले आओ तो बचेगा 48x बराबर 24,000। x की वैल्यू आ जाएगी, 24 से काटा 2 बारी में और 2 से काट दिया 500 बारी में, तो 1x इसके बराबर आ गया 500 के। आप तो 100x ढूंढने में इंटरेस्टेड हो, 2 जीरो फालतू लग जाएंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में, दोनों 7 दिन में कितने परसेंट काम को कंप्लीट कर देंगे। एलसीएम लिया 60, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 4, दोनों 7 काम करेंगे तो काम होगा 7, 7 डेज में कितना काम कर देंगे, 49, जबकि सारा काम कितना था 60। परसेंटेज ऑफ वर्क जानना है हमें, इंटू 100, 0 से 0 कट कर दिया, 490 अपॉन 6। सॉल्व कर लेते हैं, 8 6 48, कितना बच गया, 1 10 बन गया, 6 कम 6 पॉइंट लगाया 40 और 6 6 36, अब 6 6 आता रहेगा, 81.66 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर एंड अप टू 31 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर लगाओगे दो दो के पेयर में तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब आप ऐड करेंगे 7 और माइनस करेंगे तो -1 प्लस 11 -1, 15 -1 एंड 63 और -1। तो माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये बच जाएगा 7 11 15 और करते करते 63। तो ये क्या है, एक एपी है। सम निकालना है, एन निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो एन होगा इसका 63 -7 अपॉन डी कितना है 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 56, 56/4 14 प्लस 1
आंसर हो जाएगा 15। एन हो गया 15। एस एन क्या होगा? सम, तो n/2 a प्लस एल। एन कितना निकाला है? 15। ए क्या है? 7। एल क्या है? 63। तो ये हो गया 15 × 70। 15 × 7 = 105 और बटे में 2। काट दो इसे, तो ये हो गया 525 और ये वाला माइनस एज इट इज लगा दो। आंसर हो जाएगा -525। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1690 डिवाइड बाई 65 इंटू 61 माइनस 20 प्लस 510। 13 से काट लो। 13 का ये स्क्वायर है, 130 टाइम्स में गया। 13 से 5 बारी में गया, ये गया 26 टाइम्स में। 26 इंटू 41 प्लस 510। 26 इंटू 41 कर लेते हैं। 26 से कम 26, 26 चौके 104। फिर रहेगा 6 6 0 1 और इसमें क्या ऐड करना है? 510। तो 6 का 6, 7 5 और 1, 1576 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर है जिसने एक टीवी परचेज किया है 22,500 का और उसे मार्क करता है 60% अबव द कॉस्ट प्राइस और सेल करते टाइम दो केस है उस पे। एक है 12% एंड 10% का डिस्काउंट दे दे और दूसरा है 25% का डायरेक्ट डिस्काउंट दे दे। तो वो कह रहा है किस केस में फायदा होगा। तो किसमें फायदा ज्यादा है, हाईएस्ट प्रॉफिट पूछा है उसने। किसमें फायदा ज्यादा है ये तो हम बिना कैलकुलेशन के ही देख सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट 25 देना है, यहाँ दो डिस्काउंट है 10 और 12 के। 10 और 12 का अगर आप कंबाइंड डिस्काउंट भी करोगे तो भी वो आपका 22% से भी कम होगा। अगर हम ऐसे करके कंबाइंड भी करेंगे a प्लस बी a माइनस बी बाई 100 करके, तो भी वो 22% से कम होगा। यानी फायदा तो यही होने वाला है। अब वो प्रॉफिट है कितना हमें वो फाइंड आउट करना है बस। तो आर्टिकल है 22,500 का जिसे आपने पहले 60% अबव कर रखा है। 60% का मतलब 5 5 पे 3 बढ़ा के 8 कर रखा है, 8/5। अब आप 12% का एक डिस्काउंट दोगे यानी वैल्यू बचेगी 88% और फिर 10% का डिस्काउंट दोगे तो वैल्यू बचेगी 9/10। ये सेलिंग प्राइस है, आपका ध्यान रखना। सॉल्व करते हैं इसे। तो 10 10 10 10 कैंसिल कर दिया हमने, 5 से इसे कट कर दिया 45 और 5 से कट किया तो ये हो गया 9। ये हो गया हमारा 2, 2 से ये हो गया 4। 81 इंटू 4 इंटू 88। 81 इंटू 4 इंटू 88 ये हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1 चौक 4 8 चौक 32 इंटू 88 कर लेते हैं। 8 चौक 32, 16 16 और 3 19 और 24 और 1 25। अगेन 2 9 5 2 2 1, ठीक है। 9 और 5 14 और एक वहां का 15। अभी भी एक, 5 और 2 7 और एक 8। 28512 में हम उसे बेच रहे हैं जबकि हमने उसे खरीदा कितने में है? 22500। तो ये बच कितना जाएगा हमारा प्रॉफिट? 1206। ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और किस में फायदा हो रहा है? पहला वे है वे वन के अंदर, वे वन 6012। अगला क्वेश्चन है एबीसी की इनकम का रेशियो गिवन है 5:2:3। इनकम का, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है हमें 4:1:5 और सी की इनकम दी हुई है और सेविंग के बारे में ए के इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है। ठीक है, तो हमें पता है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, सेविंग बचेगा। सी की इनकम है 12,000 रुपए। सी की इनकम है 12,000। तीन, अगर तीन को आप 12,000 कह रहे हो यानी 400 के फैक्टर पे काम कर रहे हो, 4,000 के फैक्टर पे। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी उस टाइम पे? ए की इनकम क्या होनी चाहिए उस अकॉर्डिंग? 20,000 रुपए। और सी सेव करता है 2,000 रुपए, सी बचा लेता है 2,000 रुपए। 12,000 में से 2,000 बचा लेता है यानी उसका खर्चा कितना है? 10,000। यहां देखोगे तो फैक्टर काम कर रहा है 2,000 का।
उस अकॉर्डिंग ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा 2000 के फैक्टर पे, 4 की वैल्यू 2000 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 8000। ए कमाता है 20,000, खर्च करता है 8000, ए की सेविंग कितनी होगी 12,000। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 67538649 F7 11 से डिविजिबल है, F की वैल्यू बतानी है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, ऑड इवन पेयर का सम कर लो और उनका डिफरेंस या तो 11 हो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो जोड़ लेते हैं 11, 19, 23 और F, 23 जमा F हो गया। दूसरा हो गया हमारा 10, 6 16, 16 और 9 25, 25 और 7 32, तो 32 और 23 माइनस F, दोनों में डिफरेंस देखोगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 9 माइनस F का, 9 माइनस F का। F सिंगल डिजिट नंबर है, 9 से बड़ा हो नहीं सकता। इन दोनों का या तो डिफरेंस 11 या 11 का मल्टीपल आए या 0 आ जाए, तो 11 का मल्टीपल आना पॉसिबल नहीं है, 0 ला सकते हैं। 0 लाने के लिए F को क्या बनना पड़ेगा, F को भी 9 बनना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है 1836√3, उसका बेस रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड दी हुई है और हमें स्लेंट हाइट बतानी है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए पिरामिड का क्या होता है, होता है 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस इनटू स्लेंट हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। गिवन कितना है 1836√3, 1/2 हेक्सागन है तो बेस भी हेक्सागन होगा, 6 साइडें हैं। पैरामीटर निकालोगे तो 6 इंटू 18 हो जाएगा, इंटू स्लेंट हाइट पता नहीं है, एल लिख रहा हूं मैं उसके लिए, और एरिया ऑफ बेस, तो बेस फिर से हेक्सागन है यानी एरिया ऑफ हेक्सागन जानना है। हेक्सागन का एरिया याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप 6 टाइम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया याद रख लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का 6 टाइम्स कर दो, हेक्सागन का एरिया बन जाता है। तो 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, 6 टाइम √3/2 ए स्क्वायर यानी 18 इंटू 18। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इससे इसे कट कर दिया 3 टाइम्स में, ये हो गया हमारा 54 इंटू एल प्लस, इसे सॉल्व कर लो, ये 9 और फिर ये भी 9, तो 9 9 81, 81 इंटू 6 करोगे तो 6 और 8 6 48, 486√3 हो जाएगा बराबर 1836√3। 486 को यहाँ ले आके माइनस करवा दो, तो √3, 6 का 6, 6 से 0, 13 में से 8 गया 5 और 17 में से 4 गया 13 बराबर 54L। कट कर लेते हैं 27 से, देखोगे तो 27 से कटता हुआ दिख रहा है, 27 से ये गया 2 बारी में, 27 से ये गया 50 बारी में और 2 से ये गया 25 बारी में, यानी L हो जाएगा हमारा 25√3। लास्ट क्वेश्चन है, रेंज जाननी है। तो रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इस पूरे डेटा में हाईएस्ट वैल्यू को ढूंढोगे तो वो है 89, लोएस्ट वैल्यू है 2, 89 माइनस 2, रेंज क्या होगी 87। इसी के साथ सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं।